अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है अनवर बलोच। तो आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है सिंध बैंक का सैलरी लोन। प्लीज़ आप सब दोस्तों रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो ना सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की वीडियो में आपको कंप्लीट A to Z बताने वाला हूँ कि आप सिंध बैंक से सैलरी लोन कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कितना लोन आपको मिलेगा, कितने साल के लिए मिलेगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कैसे जो है ले सकते हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ। लेट्स गो दोस्तों सिंध बैंक ने इस जो लोन है इसका नाम जो ना आज़ादी सैलरी लोन रखा है। ठीक है, आज़ादी सैलरी लोन। ठीक है, इसको देखेंगे। सबसे पहले इसकी फीचर की तरफ आते हैं। आज़ादी सैलरी लोन इज़ स्पेशली डिज़ाइंड फॉर वुमेन फुलफिल देयर फाइनेंसिंग नीड्स विद डिस्काउंटेड मार्कअप रेट्स। दोस्तों मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो सैलरी लोन है सिंध बैंक का, ये सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन के लिए है, फीमेल्स के लिए है। जो मर्द हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाते, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। अगर आप फीमेल हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप कहीं जॉब करती हैं, तो सिर्फ और सिर्फ फीमेल गर्ल्स वुमेन ही ले सकते हैं, मेल नहीं ले सकते, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दिया है, जो मर्द हैं वो नहीं ले पाएंगे। अच्छा, जो अमाउंट होगा, फीचर की तरफ आते हैं। कम से कम जो ना आप 50,000 ले सकते हैं, मैक्सिमम जो ना आप 15 लाख रुपए इनसे ले सकते हैं सिंध बैंक से। ये अब आपकी मर्जी है, आप जो ना 50,000 लें, 1 लाख लें, 2 लाख लें, 5 लाख लें, 6 लाख लें, 8 लाख लें, 12 लाख लें, 14 लाख लें, 15 लाख लें, ये अब आपने डिसाइड करना है आपको कितना लोन चाहिए। ठीक है, जो फाइनेंसिंग अप टू 4 ईयर्स है, यानी कि आप जो ना मैक्सिमम 4 ईयर के लिए ले सकते हैं, 4 साल के लिए लोन ले सकते हैं। ये अब आपने डिसाइड करना है आपको 1 साल के लिए लोन चाहिए, 2 साल के लिए चाहिए, 3 साल के लिए चाहिए, 4 साल के लिए चाहिए और कितना लोन चाहिए, ये अब आपने डिसाइड करना है। ठीक है, बाकी जो ना यहाँ पे लिखा है कि हैसल फ्री डॉक्यूमेंटेशन, कम से कम डॉक्यूमेंटेशन आपके लगेंगे तो आपको जो ना लोन मिल जाएगा। बाकी नो प्रोसेसिंग चार्जेस, यानी कि जो जब हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं, इसके ऊपर कोई ऐसे चार्जेस नहीं है। ठीक है, क्राइटेरिया की तरफ आते हैं। पाकिस्तान भर के कोई भी नेशनल हो वो जो ना लोन के लिए अप्लाई कर सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स ही कर सकती हैं। ठीक है, ऑल पाकिस्तान फीमेल्स आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, मतलब है कि पूरा पाकिस्तान इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, बाकी अगर आप कौन कौन से डिपार्टमेंट में जॉब कर रही हो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो ना एम्प्लॉयर स्टेटस परमानेंट जो ना फीमेल एम्प्लॉयज़ फॉर फेडरल में हूँ, आप प्रोविंशियल में हूँ, आप जो सूबाई जो अदारे होते हैं उनमें हैं, सेमी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हूँ, बैंक्स हूँ, किसी भी बॉडी में हैं, आप जो ना इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी जो ना आपकी एज कम से कम जो है ना 21 साल होना लाजमी है, मैक्सिमम जो ना 60 ईयर्स होना लाजमी है। ठीक है, बाकी मिनिमम जो आपकी सैलरी हो वो 30,000 हर मंथ आनी चाहिए आपके अकाउंट स्टेटमेंट के ऊपर, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी जो तनख्वाह है, सैलरी है, वो 30,000 से कम है तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम जितना ज़्यादा हो तो आप कर पाएंगे। ठीक है, बाकी एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर, यानी कि जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं कम से कम आप जो जॉब कर रहे हैं उसको 1 साल होना चाहिए। ठीक है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 1 सैलरी मस्ट बी रूटेड थ्रू जो ना सिंध बैंक अकाउंट, यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट हो वो भी जो ना कम से कम जो ना एक जो सैलरी है, सैलरी 1 महीने की, वो कम से कम सिंध बैंक में आनी चाहिए। अगर किसी और बैंक में है तब भी कोई इशू वाली बात नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं सिंध बैंक में। ठीक है, ये आपने याद रखना है, वो बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक सैलरी जो ना सिंध बैंक में आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर नहीं आ रहा तब भी इसका रास्ता है, आप बैंक में जाएंगे, आपका अप्लाई हो जाएगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, अगर किसी और बैंक में आपका अकाउंट है, अगर सिंध बैंक में है फिर तो कोई इशू वाली बात नहीं है। बाकी आप कह रहे हैं कि CIB से आप जो ना क्लियर हो, यानी कि आप डिफ़ॉल्टर ना हो, इससे पहले आपने किसी बैंक से लोन ना लिया हो। आप मतलब है कि कुछ लोग लोन लेते हैं उसके बाद जो ना भाग जाते हैं, जो ना डिफ़ॉल्टर होते हैं, आपने डिफ़ॉल्टर नहीं होना, आपका जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये भी एक चीज़ बता रहे हैं कि आपका जो स्केल होना चाहिए वो 15 जो 15 स्केल है, 15 स्केल से ऊपर जितना हो तो कर सकते हैं, 15 स्केल से अगर कम है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये भी अब आपने देखना है आपका जो स्केल है जहाँ आप जॉब करते हैं वो 15 स्केल से ऊपर है या नीचे है। ठीक है, अगर कम है कोई इशू वाली बात नहीं है, आप जो ना बैंक में जाएंगे वो कोई ना कोई रास्ता इसका निकाल लेंगे। ठीक है, बाकी देखते हैं इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जी।
अच्छा दोस्तों, मजीद डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आते हैं। इसके लिए और क्या कुछ रिक्वायर है? 2 रिसेंट फोटोग्राफ, आपके जो तस्वीरें हों 2 उनको तस्वीरें भी चाहिए होंगी। उसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड है, ज़ाहिर बात है हर काम के लिए पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड तो ज़रूरी है। लास्ट 3 मंथ की जो ना आपको सैलरी स्लिप चाहिए होंगी। जब जिस भी अदारे में आप जॉब कर रहे हैं लास्ट 3 मंथ के आपको जो ना सैलरी स्लिप चाहिए, आपने बैंक में देने हैं। कॉपी ऑफ 2 यूटिलिटी बिल, आप जहाँ भी रहते हैं, किराए पे रहते हैं, रेंट का घर है, अपना घर है, किसी हॉस्टल में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, उसका जो ना यूटिलिटी बिल होना चाहिए। अब गैस के भी हो सकते हैं, बिजली के भी हो सकते हैं, टेलीफोन के भी हो सकते हैं। बाकी कह रहे हैं कि अंडरटेकिंग फ्रॉम डिप्टी डिस्ट्रिक्ट डिटी कंट्रोल हेड, मतलब है कि बाकी कोई इशू वाली बात नहीं, आप इसको छोड़ें, आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपके पास सैलरी स्लिप कंप्लीट है, आपके जो ना प्रूफ ऑफ जो ना इनकम है आपके पास, आप कहीं जॉब करते हैं, आपके पास सर्विस कार्ड है, कोई इशू वाली बात नहीं है, आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी कह रहे हैं कि 2 रेफरेंसेस भी होने चाहिए। आप जो ना कोई भी रख सकते हैं, मतलब है कि आपके जो जानने वाले हैं, ऑफिस में जानने वाले हों या जो ना फैमिली के जानने वाले हों, आपने 2 लोगों का नाम भी इनको देना है। इनका कोई और रोल नहीं है, जस्ट ये बैंक वाले उनको कॉल करते हैं, पूछते हैं कि भैया आप इस बंदे को जानते हैं। अगर उस बंदे ने कहा है कि हम इसको जानते हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं, उसके बाद उनका काम ख़त्म हो जाता है, आपका लोन जो है ईजिली अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, इसके लिए यही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इसके अलावा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी जो है मिनिमम आप 50,000 ले सकते हैं, मैक्सिमम जो है ना आप 15 लाख रख सकते हैं। ये अब आपने डिसाइड करना है आपको कितना लोन चाहिए और कितने साल के लिए चाहिए। 1 साल से लेकर आप 4 साल के लिए लोन ले सकते हैं। बाकी दोस्तों को मजीद कोई क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है। बाकी मेरे इसी चैनल के ऊपर बैंकिंग के वाले से बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। आपका कोई भी इशू आ रहा है, किसी भी बैंक में आपने लोन लेना है, गाड़ी लेना चाहते हैं, आपने क्रेडिट कार्ड लेना है, आपने अकाउंट ओपन करना है, कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मुझसे व्हाट्सअप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मेरा ये चैनल देख सकते हैं, मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं बैंकिंग के वाले से। आपको पोज मशीन चाहिए, आपको मतलब बैंकिंग के वाले से कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, किसी और बैंक में आप लोन लेना चाहते हैं तब भी आप ले सकते हैं। हम आपको जो ना फुल सपोर्ट करेंगे, आपको जो ना तमाम तरफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं कि सुनहरी बैंक, HBL, पोस्टैक्स, बाकी जो ना खुद फाउंडेशन, बैंक अल फलाह, मतलब है कि पाकिस्तान की जितनी भी बैंक हैं सब बैंकों के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, हर अकाउंट के ऊपर बनाए हुए हैं। आप किसी बैंक में अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, तब भी आप हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं दोस्तों। बाकी मज़ीद कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो ना सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपने शहर का, अपने कंट्री का नाम लाजमी लिखें कि आप किस शहर से, किस कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब और सब्सक्राइब।